दोस्तों, मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि सर जी, मैं पॉजिटिव सोच रखना चाहता हूं, लेकिन यह मैं चाहता हूं, लेकिन ये डर, ये गुस्सा, ये वासना की भावनाएं बहुत परेशान करती है। मैं इसे दूर भगाना चाहता हूं। बस ये सुख के विचार आए, पॉजिटिव सोच आए। मैंने उन्हें बोला, क्यों भैया, ऐसा क्यों चाहते हो? वो बोले कि सर, मैं अगर सुख का बारे में सोचूंगा, सुख ही हमारे जीवन में आएगा। तो कौन बोला? बोले मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोलते पॉजिटिव सोच में रहो, लेकिन इसका उल्टा होता है। मैं उन्हें बोलता हूं कि आप माइंडफुल रहो, अवेयरनेस में रहो, लेकिन वो माइंडफुल अवेयरनेस को नहीं समझ पाते, और जिसकी वजह से ये परेशानियां आती है। मैं आपको बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप सेल्फ अवेयरनेस में रह पाओगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, मन यानी कि आपका एक क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में स्टूडेंट कौन है? सुख है, दुख है, डर है, गुस्सा है। और टीचर आप खुद हो। सोचो, एक टीचर सिर्फ सुख स्टूडेंट को भाव देगा कि सुख बेटा उठो, सुनाओ कुछ, उससे ही बात करेगा। लेकिन जो और भी स्टूडेंट हैं, सुख, दुख, डर, गुस्सा, इनको भाव नहीं देगा। वो इनको क्या होगा? यानी कि वो टीचर इन्हें दबा रहा है, इन्हें भाव नहीं दे रहा, और जिसकी वजह से क्या होगा? ये विद्रोह करेंगे आगे चल के। अगर जिस चीज को आप दबाओगे, दमन करोगे, वो बलवान होते हैं। आपने नेपाल में देखा ना, सरकार जो जैन न्यू जनरेशन के बच्चे थे, और भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार और इन स्टूडेंट को भाव नहीं दे रही थी, दबा रही थी, तो क्या किए? पूरा नेपाल तख्ता पलट कर दिए, सरकार ही बदल दिए। इतनी ताकत है ना। अगर किसी चीज को दबाओगे, आगे चल के परेशान करेगा। तो टीचर को क्या चाहिए? टीचर को सुख, दुख, डर, गुस्सा सभी को निष्पक्ष रूप से सुनना चाहिए। वो बोले, दुख बेटा खड़े हो जाओ, क्या है तुम बोलो, मैं सुनूंगा। ये दुख अपनी जब बातें करेगा तो दुख हल्का हो जाएगा। डर को खड़ा करेगा, डर तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ। ये डर अपनी बातें बोलेगा तो डर बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसी तरह हमारे मन में जो इमोशन आते हैं, हम इसे दमन कर रहे हैं, इसको सुन नहीं रहे हैं। आगे चल के सॉरी दोस्तों, आपने डाकू, ये जो आतंकवाद, ये सब कैसे बनते हैं? इनके लाइफ में कुछ न कुछ परेशानियां होती है, इनको दबाया जाता है, इनके साथ कुछ अन्याय होता है तो बिल्कुल विद्रोह पे खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारे इमोशन भी इसी तरीके से होते हैं। आप उन्हें सुनो, आप अगर उन्हें सुनोगे, वो शांत हो जाएंगे। कैसे सुनना है, उसका एक तरीका होता है। डर आए आपके मन में, उसे साक्षी भाव से देखो और रिएक्ट मत करो। डर का इमोशन को बुरा मत मानो, निष्पक्ष होके रहो। जैसा आप सुख के बारे में निष्पक्ष होके सोचते हो, इसी तरह डर, दुख, जो भी इमोशन आए, सुनो। है तो है, न अच्छा मानो न बुरा मानो, सुन लो, बस शांत हो जाएंगे। बोलने का डर है, बस जान लो, हाँ मेरे मन में बोलने का डर आ रहा है। काम वासना का फीलिंग आ रही है, यस आ रही है, ये तो नेचर है, सामान्य है, परेशान नहीं करेगा। अब जैसे काम वासना को, कोई भी डर को आप पाप समझोगे, नहीं आना चाहिए भैया,
और परेशान करेंगे, विद्रोह करेंगे, सब ब्रेन माइंड सब खराब, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस में रहो और सही समझ करके। ठीक है दोस्तों, मैं हर सुबह मेडिटेशन योगा गूगल मीट पर ऑनलाइन होता है। आपको अगर मेरे साथ करनी है तो जरूर इसमें भाग लीजिए। और कुछ लोगों को बोलने की समस्या होती, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी सेवाएं हैं, कम फीस में भी है और 1-to-1 सेशन लेना उसका भी है। अगर आपको मेरे साथ संपर्क करना जरूर कॉल करिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं, कंसल्ट करिए। ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया? कुछ समझ में आया जरूर कमेंट करो। हाँ, अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो ना, तो यूट्यूब वाला ही मेरे वीडियो को बढ़ाएगा। इस समय यूट्यूब वाला मेरे वीडियो को नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग सुनते हैं चले जाते हैं, देख करके चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ना, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप लाइक कमेंट कर दो, ताकि यूट्यूब वाला थोड़ा सा ग्रोथ कर दे, ताकि ये जो वैल्यूबल नॉलेज है सभी के पास पहुंचे, जो दुख और परेशान है। आप लाइक कमेंट करेंगे तो ये और भी ग्रोथ करेगा। चलिए आज का इतना ही, सभी का मंगल हो।